नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का भाई फिर से स्वागत है। और हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये बना रहे हैं भाई हम प्रताप स्टड फार्म पर। और इस घोड़ी में दिनेश जी का क्या सहयोग है, दिनेश जी कहाँ से लेके आए या क्या करा, उसके बारे में हम भाई दिनेश जी से जानेंगे, क्योंकि इस पार्ट के अंदर दिनेश जी इंटरव्यू दे रहे हैं। तो सर नमस्कार। नमस्ते सर। तो हाँ चाहूँगा मैं सर कि ऑनर का नाम बता दें और एक बार फार्म का नाम बता दें। हाँ, ये मेरे फ्रेंड हैं, कपिल जी माली हैं। हाँ हाँ, उनका फार्म है प्रताप स्टेट फार्म। बिल्कुल। और हमारे बहुत अच्छा फ्रेंडशिप है। और कभी भी लेन देन घोड़ा घोड़ी का होता है तो इनकी राय भी मैं लेता हूँ और ये भी मेरी राय लेते हैं। कहीं भी हम घोड़ा घोड़ी देखने जाते हैं ना तो साथ में ही जाते हैं। और मैं जब हाँ। पहली बार सर हम्म, से मिला था हम्म। तो मैं आया था प्रताप स्टड फॉर्म पर। हाँ फिर उनके। उन्होंने मेरे को बोला कि आपको हमारे एक गुरु हैं उनसे मिलाता हूँ। तो मैंने हाँ सोचा, मैंने पता नहीं कौन हाँ, वो गुरु से मिला रहा कपिल जी के भाई है भूपेश, हाँ वो आपको मेरे को इंट्रोडक्शन कराया था। तो हाँ एक्चुअली क्या है कि हमारे घर जैसा टर्म्स है। हाँ हाँ, और हमेशा कुछ दोस्त ऐसे होने चाहिए जो एक दूसरे की राय ले। मैं आपको एक मतलब बताता हूँ हकीकत में। अगर मैं चाहूँ तो मैं घोड़ों का मान लो हो सकता है मैं इनसे ज़्यादा जानता हूँ, ठीक है, बिल्कुल। ये मान लो मेरे से सीखते होंगे। मगर जब मैं अकेला जाता हूँ ना तो मेरे दो आंखें काम करती है। क्या करती है? दो आंखें दो काम करती आंखें। है। तो मैं कभी कोई घोड़ा खरीदने जाता हूँ तो वह दो आंखों से देखता हूँ। हम्म। मगर जब मैं इनको जैसे कपिल जी हो गए, लवेश जी हो गए, इनको लेके जाता हूँ तो कितनी आंखें काम छह करती है? आंखें, हाँ छह बिल्कुल। आंखें। तो जो चीज़ मेरी निगाह में नहीं आती वो इन लोगों के आ जाती है। तो वो मुझे बताते भाई साहब यार ये चीज़ देखना और थोड़ा। फिर एक देखो, छह आंख होगी और तीन दिमाग हो गए। तीन दिमाग होंगे। तो हमेशा क्या होता है, कुछ आपके बहुत कॉन्फिडेंटल फ्रेंड को भी साथ में होना जरूरी है। ये नहीं कि वो पैसे के लिए आपके साथ आ रहा है, स्वार्थ के लिए आ रहा है। मगर आपका ऐसा अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि वो अगर वो कुछ खरीदे तो आप उसके लिए देखो, और अगर अपन कुछ खरीदते हैं तो वो अपने लिए और ये देखे। मेरे को लगता है घोड़े में क्या, वैसे भी आदमी की जिंदगी में कोई ना कोई दोस्त ऐसा होता ही हाँ है तो कि जो उसकी साथ वही गलत काम में भी मदद करता है हाँ बहुत सारे लोगों के। तो ऐसे दोस्त रहते ही है। हाँ, तो एक्चुअली क्या है, हम लोगों का ऐसा घर जैसा टर्म्स है। तो इसलिए फिर क्या हुआ, ये घोड़ी हमने देखी थी 1 साल पहले। क्या नाम है सर इसका घोड़ी का? घोड़ी का नाम का तो कपिल जी क्या नाम, मेरे को नाम का आइडिया नहीं, अभी नाम नहीं रखा। एक्चुअली अच्छा, नई आई है, ये नई न्यू बिल्कुल। अराइवल है। ओके। तो ये घोड़ी हमने देखी थी 1 साल पहले जब ये प्रेग्नेंट थी रात के टाइम। हम्म और एक्चुअली जो घोड़ी में होना चाहिए कि हम्म घोड़ी की कुंडी कैसी होनी चाहिए, हम्म तो उस वक्त का सर 10 साढ़े 10 महीने की प्रेग्नेंट थी ये घोड़ी। हम्म तो बहुत बड़ा पेट छोड़ रखा। तो हमने उस मालिक को पूछा हम्म तो कि भाई ये आपको सेल करनी है क्या? तो उसने कहा भाई साहब नहीं करनी है। और मैं ये मानता हूँ कि जब अगर 10 साढ़े 10 11 महीने की प्रेग्नेंट घोड़ी होती है ना तो आदमी बहुत कम सेल करना चाहते हैं। बिल्कुल। क्योंकि वो सोचता है क्या पता अंदर क्या लॉटरी है। होता है ना कि अब लॉटरी 11 में 10 महीने तो मैंने सेल नहीं की, और अब एफडी खुलने हाँ, वाली है। और अब मैं लास्ट मोमेंट कैसे सेल कर दूं? हो हाँ सकता है 10 लाख की लॉटरी खुल जाए और हो सकता है 50 हजार की खुले। हाँ हाँ तो हमने उससे मांगी तो उसने मना कर दिया। मगर हाँ, मैंने कहा भाई तेरी घोड़ी बहुत अच्छी है, भले तू बिल्कुल। सेल कर या मत कर। उस टाइम ये घोड़ी थी सीताराम जी वाले घोड़े से प्रेग्नेंट। ओके। तो इसने क्या, बच्ची बहुत अच्छी थी। बच्ची हमारे यहीं मावली के पास मेकअप मिलने वाले हैं, वो खरीद के लाए। हम्म तो बच्ची भी मतलब उसने वो थोड़ी जल्दी सेल कर दी, मगर बच्ची मुझे बहुत पसंद आई थी। हम्म फिर ये घोड़ी वापस प्रेग्नेंट हो गई। हम्म ये अभी जो सामने अपने बच्चा खड़ा है ये उसका मैजिक का बच्चा है। किसका? मैजिक घोड़ा हाँ जो मैजिक है। खेमपुर में। हाँ खेमपुर में। और मैजिक का शायर है ग्रेट गैम्बलर। बिल्कुल। ठीक है ना। तो मैजिक बहुत सुंदर घोड़ा है, बहुत अच्छा घोड़ा है। तो ये घोड़ी क्या, भी हम एक दिन बीच में गए थे और बात बात में निकल के भी अगर आपको घोड़ी लेनी हो तो हमें क्या था कि घोड़ी तो पसंद थी और घोड़ी थी खाली। तो हमने कहा इस बार हम बहुत अच्छा घोड़ा डाल ब्रीड करके। और ऑलरेडी क्या ये बच्चा भी हमें बहुत पसंद आया, क्योंकि इसका छोटा है, अभी 2 महीने का ही हुआ, मगर सुंदर बच्चा है। तो ये घोड़ी की सर माँ बाप का पता है कि नहीं, कुछ? इसकी माँ बाप का हमें नहीं मालूम है। हम्म और हमने पता भी नहीं किया। मैं आपको बताऊं एक्चुअली इसके हम क्या होता है कि अब अगर जब 6 7 साल 8 साल की घोड़ी है हम्म तो उसके माँ बाप का क्या पता करना, उसके बच्चा बच्ची का पता करो। बच्चा क्या बच्ची कि कैसे भाई आए? बच्चा बच्चे कैसे दे रही है, माँ हाँ बाप से पता करने से क्या हो जाएगा। हाँ हाँ वो तो बनना था, वो बन गई। तो उसी तरीके से इसने एक रिजल्ट पहले भी दिया था, सीताराम वाले घोड़े से भी बच्ची दी थी और ये बच्चा। तो हमने तो ये देखा भाई कि ये बच्चा अगर अच्छा पैदा हुआ है तो माँ अच्छी है। तो और बच्चे के आज के हिसाब से सर इसका क्या भविष्य देख पा रहे हो बच्चे का? बच्चा साहब देखो मैं तो मानता हूँ बच्चा सुंदर है। हम्म अब देखो हाइट वो 68 ने 67 ने 66 वाली तो जाने वाली है नहीं है। हाँ देखो ये तो अब बहुत उसमें क्योंकि फिर अगर मैं बोल दूंगा अगर ये 66 का बन जाएगा ना तो हो सकता है मैं मेरे खुद से झूठ बोल रहा हूँ। हाँ और 3 साल बाद उसका मुझे फल मिलेगा। हाँ हाँ क्योंकि जब 3 साल बाद 66 का नहीं बनेगा हाँ तो उस टाइम मैं मेरे को खुद
हाँ, अगर 3 साल के लिए खाली एक अफवाह उड़ाना चाहता हूँ तो मैं बोल दूँ साहब 66 का बन जाएगा। यानी लोगों को अंधकार में रखना अंधकार में 3 साल बाद देंगे ना खाली, अभी कैसे हाँ। देंगे, अभी तो ठीक है। तो नहीं, वैसे बच्चा बहुत अच्छा है ये, मेरे को लगता है करीबन 63 के करीब बच्चा बन जाएगा, 63 के करीब 62 चला से ऊपर 63 के करीब, क्योंकि इसकी जो माँ है ना 60 इंच की घोड़ी है। हम्म। और माँ 60 इंच की तो इस वजह से नहीं कि बच्चे बड़े नहीं होते हैं, बच्चे बड़े होते हैं, इसकी कुंडी बहुत बड़ी है घोड़ी की। आज आप देख लो पेट, मतलब बच्चा पैदा हो गया तो भी ये घोड़ी अभी लगती है 2-3 महीने की प्रेग्नेंट हो, मतलब पेट अच्छा है। तो इस बाकी सर कट पॉइंट के हिसाब से जैसे कि आप ज्यादा बता सकते तो कट हाँ, पॉइंट के हिसाब से कट कैसा पॉइंट के लगता है? हिसाब से इसके सुंदर कान है, हम्म। अच्छा ब्लेज है, 3 पैर सफेद है, और नेक अच्छी है। क्योंकि मैंने देखा है कि जो ग्रेट गैम्बलर के वैसे बहुत सारे बच्चे हुए, मेरे यहाँ भी ब्रीडिंग हुई है, मगर जो मैजिक घोड़ा है भले वो बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, मगर सुंदरता उसमें वो सुंदरता और एटीट्यूड कूट एटीट्यूड के बहुत भरा है। अच्छा है, और वो क्लोज टू आलीशान है। मतलब आलीशान की जो जवानी के दिन थे ना 5-7 साल वाले एज के वाले अपन, क्योंकि बहुत से लोगों ने घोड़ा देखा है आलीशान 15 साल 18 साल के बाद, मगर जिन लोगों ने 5 साल की उम्र का जो आलीशान देखा ना, वो उस मैजिक में थोड़ा सा लुक आता है। बिल्कुल। क्या तो अच्छा घोड़ा है और अच्छे बच्चे दे रहा है, तो तो बच्चा सर सेल के हिसाब से है कि नहीं है? नहीं, बच्चा कपिल जी का है, देखो मेरा तो है नहीं, मगर हाँ सेल कर देंगे अच्छा। चलो मैं नंबर डाल दूंगा तो भाई कपिल जी से आप हाँ कांटेक्ट हाँ, कर कपिल लेना। जी के नंबर डाल देंगे। बाकी सर कुछ ब्रीडिंग के बारे में टिप्स देना चाहोगे? जैसे कि आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि हर आदमी पे, जैसे आपके पास में कोई घोड़ी अच्छी है, आपकी घोड़ी ने अच्छा बच्चा दे दिया उस घोड़े से, तो आदमी कहेगा यार मैं भी उसके पास जाऊंगा। अब ये कोई जरूरी थोड़ी तेरी घोड़ी और उसकी घोड़ी एक जैसा बच्चा देती हो, या लाइन का डिफरेंस हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। देखो क्या होता है कि एक तो ये होता है कि भाई मैं तो लॉटरी लगाए, मतलब चांस लिए ही जाऊं। जैसे मेरे पास, मान लो मेरे पास घोड़ा है, ठीक है, मेरे पास कामदेव घोड़ा था और मेरे पास थी 10 घोड़ियां। अब ये था कि भाई मैं तो जुआ खेलना चाहता हूँ, यानी कि जुआ खेलता हूँ, और हो सकता है 10 में से 8 बढ़िया आ जाए, 10 में से 10 घोड़ा कामदेव भी मेरे घोड़ियों पे हो सकता है अच्छे नहीं दे, बिल्कुल। या जो लेवल है वो नहीं दे, मगर आदमी खेलता। फिर क्या होता है, लोग सोचते हैं कि उस पर्टिकुलर घोड़े के पास लोग जा रहे हैं और उसके उस अच्छी बच्ची हो गई, बच्चा हो गया, मेरे भी हो जाएगा। देखो जिन लोग, बहुत जहाँ भीड़ भी पड़ रही है, मान लो 100 बच्चे हो रहे हैं, 100 में से अगर 5 अच्छे हो गए ना तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं तो मानता हूँ 10 में से 5 अच्छे होने चाहिए। आज अगर अपन एग्जाम भी देते ना तो 50% से ज्यादा अगर होगा ना तो उसको मतलब पास माना जाएगा। अब तो जमाना आ गया 90% वाला, क्या आप 90% अगर मार्क्स ला रहे हो, 10 में से 8 या 9 बच्चे अच्छे आ रहे हैं तो लोग उसको अच्छा मानते हैं। भाई बीच में आपने देखा होगा 90% जिन बच्चों के आए उन्होंने भी आत्महत्या कर ली। हाँ। हमारे 99% क्यों नहीं आए? तो होता क्या है कि लोग बाग जो ये, मतलब आपको ये देखना है कि आपकी घोड़ी में क्या है, ठीक है, और आपके घोड़े में क्या है, ठीक है ना। ये अगर आप ये सोचो कि नहीं मैं घोड़ा बहुत अच्छा है, मेरी घोड़ी भी कैसी भी हो और उस पर ब्रीड करा दूँ, ये आपकी गलतफहमी है। हो सकता है उस घोड़ी पे आपका नहीं चल रहा हो, क्योंकि मैं आपको जो भी, मतलब बहुत अच्छे नामी घोड़े हैं जिनकी फीस है 1-1 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख, उन घोड़ों की कोई गलती नहीं है, मगर आपकी घोड़ी उसके लायक नहीं थी ना। तो सर जैसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा, जैसे लोग बहुत पूछते हैं मेरे को, जैसे 2 लाख की घोड़ी है मेरे पास में, तो वो मेरे को 10-20 लाख रुपए का बच्चा देगी कि नहीं देगी? दे सकती है, नो डाउट दे सकती है। हाँ। क्यों नहीं दे सकती है। मेरे नहीं, पास ये जो मार्केट में बहुत सारे ब्रीडर बोलते 2 लाख की घोड़ी 20 लाख का बच्चा कैसे दे देगी? साहब, मैंने तो 2 लाख की घोड़ी से 11 लाख की बच्ची भी बेची है। ठीक है, मैंने एक बच्ची खरीदी थी 35,000 रुपए में। कितने रुपए में? 35,000 की। और उसके बच्चे बेचे होंगे 25-30 लाख के। क्या, और उस जमाने में, अच्छा सबसे बड़ी बात, आज से अगर 10 साल पहले अगर मैंने 5 लाख का बच्चा बेचा है तो इसका मतलब वो 50 लाख का तो आज है ना, होगा ना। ठीक है ना। तो ऐसा कोई नहीं है, आपको ये कोई जरूरी नहीं है कि आपने अभी मैं आपको एक रिसेंटली बताता हूँ कि एक बच्ची पैदा हुई थी कुम्मेत कलर की, ठीक है, वो मैंने बचपन से उसको देखता आ रहा था, यहाँ पैदा हुई, यहाँ पैदा हुई, और मुझे मालूम था वो काला काटा की है, ठीक है। फिर वो मेरे पास आई, फिर मैंने वापस सेल कर दी, करते करते वो बच्ची चली गई किसी के वहाँ से वापस मैं खरीद के लाया, और मैं खरीद के लाया था 2 लाख रुपए की। कितने रुपए की? 2 लाख की। अब मेरा 2 लाख का लाया तो मेरा भी विचार था 2.5-3 लाख की बेचनी है। तो मैं जिसको भी बोलता ये काला काटा की है, तो लोग बाग क्या बोलते हैं, अरे क्या 2 लाख में काला काटा की मिलती, क्या फीस ही उसकी 2, मतलब 1 लाख रुपए यूँ। तो मैं अच्छा, मेरे सामने नहीं बोलते थे, देखो क्या एक पीछे बोलता है, अरे क्या कि दिनेश जी को हो सकता है किसी ने झूठ बोल के दे दी, तो खबर तो अपने पास आ ही जाती है कि अरे काला काटा की क्या मिलती है 2 लाख की। मैंने उस घोड़ी को अपने कामदेव से ब्रीड कराया,
उसके बच्ची हुई है, हम्म। मतलब बिना मांगे मैंने बोला कि मेरे को नहीं देनी है। मेरे अच्छे मित्र है, उन्होंने 1 महीने की बच्ची के 11 लाख रुपए लगाए। अच्छा। ठीक है। हाँ। फिर मेरे कोई मित्र मुझे फ़ोन करते हैं, मैं और हकीकत में बच्ची नहीं देने की वजह से मैं उसके इतने पैसे मांग रहा हूँ। देखो उसकी बच्ची की इतनी वैल्यूएशन नहीं, मगर 11 लाख तो उन्होंने लगाए। वो 11 लाख की तो वैल्यूएशन रखती है, हो सकता 15 लाख की रखती हो, 20 लाख की रखती हो। मेरे 2-4 बहुत मेरे पीछे पड़ गए मेरे दोस्त, अरे दे दो दे दो। मैंने कहा 51 लाख रुपए दे दो। वो क्या यार ये तो नहीं देने के। मैं कहा हाँ नहीं देने के पैसे। मैंने कहा ये बच्ची इतनी कीमत की नहीं है, मगर मुझे नहीं देनी है। अब उसका कोई रास्ता निकालना पड़ेगा ना, या तो भैया तू ये सब इतने पैसे दे दे और ले जा। यानी सस्ती घोड़ी भी अच्छा बच्चा दे हाँ, सकती है। फिर क्या होता है कि वो बच्चे घोड़ी का लोगों ने सुना कि भाई कि ये काला काटा की नहीं है, काला काटा की नहीं है। हाँ। तो मैंने कहा मेरे पास तो ऑप्शन है ना, मैंने उसको 13,000 रुपये लगा के डीएनए करवा दिया। तो अब कोई कुछ बोल नहीं सकता, उसका पासपोर्ट है मेरे पास, उसके अच्छा, ऊपर काले काटे की हाँ कंफर्म। अरे मुझे तो मालूम था, मगर लोग होते हैं ना कभी यार ये मार्केट में बता कैसा अपने आप को प्रूव करने के लिए खुद को मेरे को लगता है कभी कभार बलि का बकरा बनाना पड़ता है। नहीं प्रदीप जी, कितनी बार क्या होता है, हाँ। आपके यहाँ कोई आदमी घोड़ा घोड़ी दिखाने लाएगा, उसके साथ बहुत अच्छी पार्टी होगी, ठीक है, और जैसे मान लो मेरे यहाँ लाया, अब मैं उनको घोड़ा घोड़ी दिखा रहा हूँ, बोलूँगा ये घोड़ी काला काटा की है, ये इसका है, ये इसका है, ठीक है। वो आदमी सुन रहा है, खरीदार। जहाँ भी आप साइड में हुए, जो साथ में आपके यहाँ लेके आया, वो साइड में आपके कान में बोलेगा देखो यार भाई साहब घोड़ी तो ठीक है, मगर ये कंफर्म नहीं है काला काटा की। अब उसने इतना सा सस्पिशियस कर दिया उस आदमी को, बस फूक मारते काम फूक खत्म। मार दी, हो गया काम उसका। अब उसके लिए मैं क्या बोलूँगा भाई, मैं बोलूँगा भैया ये काला काटा की है और इसका मेरे पास पासपोर्ट पड़ा हुआ है, डीएनए मैच है। बस वो फिर उसका कैसे डाउट भी खत्म। अब वो कैसे भी फूक मार दे, कुछ होने वाला नहीं। तो इसलिए क्या डीएनए करवा लो अगर आपको कंफर्म है तो। मगर अभी नया प्रचलन चल गया है बहुत से एरियो में कि लोग उन लोगों के बच्चा बच्ची दिखाते हैं जो घोड़े दुनिया में नहीं है, दुनिया में निकल लिए। क्योंकि ये नया प्रचलन आ गया ना, जैसे मठ का प्रचलन आ गया एक। जैसे क्या होता है कि मान लो अभी काला काटा है, उसका डीएनए है। हाँ। अब कोई काला काटा की बताएगा तो 13,000, जब 10 लाख की बच्ची खरीदा तो 5,000 वो और सब 13। पुराने पुराने लाइन पे आ गए कि फुलाने वो ऐसे लाए। ऐसे घोड़ों का नाम बताएंगे। अब होता क्या है, कोई घोड़ा छूट गया 13 साल पहले, उसको पूछेगा तेरे घोड़ी की उम्र क्या, 8 साल। अच्छा कौन से घोड़े की, उस घोड़े की। यार भैया वो 13 साल पहले खत्म हो गया था ना घोड़ा, तो ये 8 साल के कैसे ही, या तो तू उम्र में झूठ बोल रहा है। इसका भी कोई तोड़ है क्या सर? कैसे? जैसे भाई लाइन वाले घोड़ों का डीएनए तोड़ हो गया। हाँ। अब जो लोग पुरानी लाइन का वो जो घोड़े हैं नहीं, जिनका डीएनए नहीं है, उनकी बता के घोड़ा बच्चा बच्ची बेचते, उसका भी कोई तोड़ है कि नहीं वो भी चलेगा ना थोड़ा बहुत। देखो आप जैसे अपन को कहते हैं ना वो कानून बनाते हैं, तो हर कानून का एक गली तोड़ होती है, रहता है। तोड़ रहता है, ये तोड़ है। अब इसका भी क्या होगा कि कभी कभी जैसे होगा क्या कि जैसे मान लो आपने बता दिया, ठीक है, कि भाई मेरे इस घोड़े की आपने बेच दी, हो सकता है कि जिस मालिक के पैदा हुई वो आके आपको चैलेंज कर दे कि ये मेरे यहाँ पैदा हुई। वीडियो के नीचे कमेंट कर दे हुए साले झूठ ठीक क्यों है, बोल रहा है। झूठ बोल रहा है ये। मगर मेरा ये कहना है कि आप डरो, आप कभी भी झूठा बेचने की कोशिश मत करो, क्योंकि हो सकता है किसी घोड़े का आज डीएनए नहीं है, कल हो जाए, कल उसकी हड्डियां निकाल के डीएनए कर लेंगे ना, तो तुमने 50 लाख का बेचा, हो सकता है तुम्हें 1.5 करोड़ भरना पड़ जाए कोई तो पीछे। मेरा लगता है एक छोटी सी गलती पता लग सकता है तुम्हारा कैरियर खराब कैरियर खराब करे, तो इसलिए क्या बेटर है। अच्छा आप झूठ बोल के करोगे क्या, झूठ बोल के